सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का क्वेश्चन है कि लेट ए एंड बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, देन द सीरीज ये कन्वर्जेंट कहाँ पे होनी है, ये हम लोग को देखना है कि आर पे है कि आर पे नहीं है, वगैरह वगैरह। ओके, सो हम लोग को कंडीशन ये है कि सिग्मा मॉड ऑफ ए एन माइनस ए एन माइनस वन इज कन्वर्जेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कन्वर्जेंट है ना, लेस देन, इसका मतलब कन्वर्जेंट होती है। तो अगर हम ए एन को मान लेते हैं कोई भी कांस्टेंट सीक्वेंस, एनी कांस्टेंट सीक्वेंस, सो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, ए एन माइनस ए एन माइनस वन। तो ये तो हमेशा जीरो हो जाएगा क्योंकि ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो सिग्मा जीरो विच इज जीरो। तो मतलब हम लोग ये सीक्वेंस ले सकते हैं कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम दैट ए एन इज कांस्टेंट सीक्वेंस वन। मतलब क्या हुआ, वन 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 एंड देन सो ऑन। तो फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए एन इंटू एक्स टू द पावर एन, एन इज फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी। सो ये तो सिर्फ सिग्मा एक्स एन ही हो जाएगा क्योंकि एन की वैल्यू तो वन है फॉर एवरी एन। सो एन इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी। अब ये तो एक ज्योमेट्रिक सीरीज है एंड हम जानते हैं क्लास 11th से पढ़ते आ रहे हैं कि ज्योमेट्रिक सीरीज हमेशा कन्वर्ज करती है जब मॉड एक्स लेस देन वन होता है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि ये तो इस पे इसके रेंज में कन्वर्ज कर जाएगी। बी ऑप्शन ट्रू होगा। ये भी ट्रू नहीं हो क्योंकि हम जानते हैं कि जब मॉड एक्स की वैल्यू वन या वन से बड़ी हो जाएगी तब ये डाइवर्ज कर जाएगी ज्योमेट्रिक सीरीज। तो इसका मतलब ये भी फॉल्स है। अब आता है ऑप्शन सी और डी। इनमें से कोई एक या दो भी ट्रू हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन डी की बात करते हैं, ओनली ऑन दिस, तो ये तो हमने एग्जाम्पल लिया ए एन जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है और इससे हम ये कंक्लूड किए और हमने दो ऑप्शन एलिमिनेट किए। बट अब डी के लिए हम लोग कोई और एग्जाम्पल भी सोच सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कह रहे हैं कि मतलब डी कह रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ माइनस वन से वन पे कन्वर्ज करेगी। तो अगर हम ए एन को ले लेते हैं जीरो सीक्वेंस, ये भी कांस्टेंट सीक्वेंस है, तो ये इसको भी सेटिस्फाई करेगी। एंड फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए एन एक्स की पावर एन जीरो हो जाएगी क्योंकि ए एन जीरो है सारे एन के लिए। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत होगा क्योंकि ये तो पूरे आर पे कन्वर्ज हो जाएगी ना। यहाँ पे हम एक्स कुछ भी ले लें, जब ए एन ही जीरो है तो ये समेशन जीरो ही आएगा हमेशा हमेशा के लिए। तो इसका ये डी ऑप्शन कह रहा है कि ओनली ऑन दिस, तो वो गलत है। ठीक है, अब हम तो हमारे पास सिर्फ सिक्स सी ऑप्शन ही बचा, इज द राइट आंसर। सो वी कैन थिंक ऑफ दी स्मॉल स्मॉल एग्जांपल, जैसे कांस्टेंट सीक्वेंस ले ली या फिर नल सीक्वेंस ले ली, ताकि हम ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाए। थैंक्स, थैंक यू सो मच।